आप हमारी वकालत कर लीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। आपके दिशा निर्देशन में जो तदर्थ शिक्षकों का भला हुआ है, जो हर जगह से हार गए थे, उनको भी आपने भला कराया है। अगर आप हमारी वकालत करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो नाराजगी है वह दूर होगी और हम लोगों का भी भविष्य संवर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से कितनी चर्चाएं हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी बातें हुई। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को हमने बुला करके उनके साथ बैठाया, बातें की, विचार किया, विमर्श किया। तब जाकर उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथ जो गलतफहमियां सरकार में हैं, आपके प्रति शासन में जो गलतफहमियां भरी गई हैं, उनको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षकों को उनका भविष्य सुधारने के लिए हमको सालों लगा है और आप जून में आए हो, आपका भी समय लगेगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपका सुधर जाए। मैं जितना धन्यवाद दूँ माननीय एमएलसी जी को कम है। मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, बस आप सब साथियों के आशीर्वाद से उनको दुआएं दे सकता हूँ। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह जो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे 1.5 लाख परिवार के लिए कर रहे हैं, ईश्वर उनको सदैव स्वस्थ रखे और हमारा संरक्षक बनाए रखे, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी हो। उनके संरक्षण में हम लोगों ने काम किया, उनके बताए हुए रास्ते पर चले और 16 अक्टूबर 2024 को उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग संगठन के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। वह मुलाकात 2022 के बाद पहली मुलाकात थी। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय तो दिया, लेकिन उन्होंने वह सारी बातें कहीं जो बातें उनके मन में थी। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ लोगों की गलतियां थीं, लेकिन महाराज जी उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार पिस रहा है और पुरजोर वकालत हमारे माननीय एमएलसी महोदय ने की, पुरजोर वकालत की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और इनको हमारी सरकार ने लगाया था शिक्षा मित्र की नौकरी पर, और अब महाराज जी आपकी सरकार है, कुछ लोगों की सज़ा पूरे समुदाय को मत दीजिए और इनका कुछ भला करा दीजिए। माननीय एमएलसी महोदय के एक एक शब्द जो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया, हम शिक्षा मित्रों के लिए हम कभी नहीं भूलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमने कई बार आपसे बताया कि आप लोग जो गलतियां किए हो, अब गलतियां मत करना, पॉजिटिव सरकार के प्रति रहिए, उपचुनाव के बाद हम आपके लिए निर्णय लेंगे। और उस बीच में आपने देखा होगा माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी के साथ, माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ हम लोगों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार संपर्क समन्वय बना करके रखा और अपनी बातों को बताते रहे। जहाँ जहाँ जो चीज़ें शासन के अंदर भ्रांतियाँ थीं, जो सोच रहे थे कि इन समस्याओं का हल नहीं होगा, उनको माननीय एमएलसी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने खुल करके बात किया और उसका नतीजा ये था कि मूल विद्यालय वापसी, जिसको शासन सरकार मना कर रही थी, मूल विद्यालय के साथ साथ हमारी महिला बहनों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भी सौगात मिली। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में होते हुए, ये सब चीज़ें जब अधिकारी महोदय लोगों को समझाई गई और माननीय एमएलसी महोदय लोग बैठे, 3-3, 4-4 एमएलसी लोग बैठे और एक एक चीज़ पर जब चर्चा 1-1 घंटे की हुई, हर चीज़ की समस्या का समाधान, 2-2, 3-3 समाधान बताए गए। अब उसके बाद आपने देखा जो ये भी आयुष्मान योजना की व्यवस्था बनाई है सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी महोदय के यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय आर.के. निगम जी के साथ जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना भारत सरकार की योजना है, इसमें हम केवल शिक्षा मित्रों को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको लाभ देंगे, तभी इनको भी लाभ मिल पाएगा। हम लोगों ने निवेदन किया, ठीक है सर, आप सबको लाभान्वित कर दीजिए, लेकिन हमारा भी ध्यान रखिए,
हम लोगों का भी अब स्थितियाँ ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात पे एग्री होकर के एक मीटिंग कॉल की थी और उस मीटिंग में उन्होंने चर्चा किया, जिसका रिजल्ट निकला कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया है कि आयुष्मान योजना का लाभ हम लोगों को मिलेगा। साथियों, इसी तरह माननीय प्रमुख सचिव, श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि सरकार तो देना चाहती है लेकिन आप लोग ले ही नहीं पा रहे हो। हर समय सरकार का विरोध करना ये अच्छी नीतियाँ नहीं है। जब सरकार आपकी बात ना सुने तब विरोध करिए, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है, एक संवैधानिक ढांचा है, उस दायरे में रह करके करिए। आप लोग अन्य कर्मचारियों से आपकी अलग क्षमता है, अलग तुलना है। आप गुरुजी लोग हो, आप अध्यापक लोग हो, आपका सरकार से अगर मान भी होना चाहिए तो अध्यापक की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। साथियों, ये 28 अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। 28 अगस्त 2024 को हम लोग मिलने गए थे और जब उनसे कहा कि सर 5 सितंबर को हम लोग आ रहे हैं धरना देने,